विपक्ष वार कर रहा है। बेरोजगारी इस बार जो है कि क्या रह जाएगी अधूरा कि बेरोजगारी कुछ पूरा होगा? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बेरोज़गारी की समस्या एक सरकार की समस्या नहीं है, समाज की समस्या है। किसी भी देश में आप सरकार से ये उपेक्षा करें कि सब बेरोज़गारी को हटा दे, वो गलत होगा। इसीलिए समाज को जुड़ना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को जुड़ना पड़ेगा, सरकार का भी उसमें अनुपात है। सर, ये 5 किलो राशन दे के भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को जो है कि हम लोगों का रोजगार मार दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा गलत है। देखिए, एक समाज का तबका होता है जिसको यदि आप राशन दे देते हैं तो वो अन्य चीज़ों करने के लिए सामर्थ्य रहता है। और जब कोविड आया उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, योगी जी ने उसका समर्थन किया और हम लोग घर घर जो राशन पहुँचा रहे हैं गरीब तबकों के लिए, उससे क्या होता है वो बेसिक चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। कह रहा है कि जो है कि 400 पार का नारा लगाया गया है, क्या लग रहा है कि विपक्षी कह रहा है कि इस बार 400 पार होगा नहीं और ये जो भी नारा मोदी जी के द्वारा लगाया गया ये सब फेक है, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी ने और अमित भाई शाह ने और राजनाथ जी ने और जेपी नड्डा जी ने बड़े सोच समझ के इस नारे को लगाया है। मेरा पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन में हम लोग 400 पार जाएंगे। मेरा लक्ष्य थोड़ा सा सीमित है। मेरा लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र में, देवरिया संसदीय क्षेत्र में कैसे हम लोग भारी मतों से जीत दर्ज करें, ताकि 400 पार के साथ साथ उसमें एक देवरिया संसदीय क्षेत्र हो और उसी के साथ साथ हमारी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री हो वो थोड़ी बड़ी हो। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता देवतुल्य है। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम देवरिया के लोकसभा सीट पे है और हमारे साथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी के भावी सांसद प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं। आइए मैं बात करता हूं कुछ सामाजिक और कुछ मुद्दों के लेके यहाँ पे जो है कि क्या जो है कि रहेगा इस बार भारतीय जनता पार्टी का शशांक मणि त्रिपाठी जी के द्वारा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले बहुत बहुत स्वागत साक्षी मीडिया चैनल में। धन्यवाद सर। जो है कि कुछ मुद्दाएं हैं पब्लिक का, कहीं न कहीं जो है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी पे रमापति राम त्रिपाठी जी सांसद रह चुके हैं और कितना जो है कि उम्मीद भारतीय जनता पार्टी आप पे लगाई है और आपको टिकट दी है? नहीं, देखिए, बहुत मैं आदर करता हूँ डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी का। वो मेरे परिवार के सदस्य रहे हैं। अब उनका उनकी जगह एक तरह से मुझे जब टिकट दिया गया है तो सबसे सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा नामांकन हुआ उनमें उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक थी और बहुत शुभ थी। रही बात आगे की, मुझे पूरा विश्वास है कि 1 जून को भारी मतों से यहाँ की जनता मुझे चुनेगी और 4 जून को जब इसका ऐलान होगा तो मैं संसद में जाऊँगा। मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन उसी के साथ साथ मेरा ये मानना है कि मुझे हर वोट के लिए अपनी अपील करनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ। मैं माटी का लाल हूँ, आपका ही बेटा हूँ, इसी गांव में बरपार में रह रहा हूँ और तमकुही की तरफ भी मैं एक अपना घर बना रहा हूँ ताकि दोनों छोर पे देवरिया संसदीय क्षेत्र के मेरी उपस्थिति रहे और मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। कई समस्याएँ हैं जिसका समाधान मैं करना चाहता हूँ। कई चीज़ें मुझे अवगत हो रही हैं, जैसे जैसे मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। सड़क, बिजली, पानी के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। आने वाले समय में इसके बारे में चर्चा करूंगा। सर, विपक्षी कह रहा है कि जो है कि 400 पार का नारा लगाया गया है, क्या लग रहा है कि विपक्षी कह रहा है कि इस बार 400 पार होगा नहीं और ये जो भी नारा मोदी जी के द्वारा लगाया गया ये सब फेक है, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी ने और अमित भाई शाह ने और राजनाथ जी ने और जेपी नड्डा जी ने बड़े सोच समझ के इस नारे को लगाया है। मेरा पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन में हम लोग 400 पार जाएंगे। मेरा लक्ष्य थोड़ा सा सीमित है। मेरा लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र में, देवरिया संसदीय क्षेत्र में कैसे हम लोग भारी मतों से जीत दर्ज करें, ताकि 400 पार के साथ साथ उसमें एक देवरिया संसदीय क्षेत्र हो और उसी के साथ साथ हमारी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री हो वो थोड़ी बड़ी हो। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता देवतुल्य है। गणतंत्र में और किसी भी प्रजातंत्र में जनता के बीच में जाना एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव में प्रतिभागी हूँ। जी, पब्लिक का भी कहीं ना कहीं कहना है कि जो है कि ये 5 किलो राशन के मुद्दे, हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके पब्लिक का रिव्यू लेते हैं। पब्लिक कह रही है 5 किलो राशन दे के भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को जो है कि हम लोगों का रोजगार मार दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा गलत है। देखिए, एक समाज का तबका होता है जिसको यदि आप राशन दे देते हैं तो वो अन्य चीज़ों करने के लिए सामर्थ्य रहता है। और जब कोविड आया उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, योगी जी ने उसका समर्थन किया और हम लोग घर घर जो राशन पहुंचा रहे हैं गरीब तबकों के लिए, उससे क्या होता है वो बेसिक चीज़ों से वंचित हो जाते हैं और उसके ऊपर कोई चीज़ें, रोज़गार, स्वरोजगार, जिसके लिए मैं भी तत्पर हूँ। तो मेरे हिसाब से दोनों की आवश्यकता है। जो राशन पानी गरीबों को दिया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है, लेकिन उसी के ऊपर हम लोग एक स्वरोजगार की, स्वावलंबन की इमारत भी बना रहे हैं, जिसके लिए मेरा केंद्र इसी गांव में उपस्थित है। तो आप उसको निरीक्षण करिए और मोदी जी का जो संकल्प है कि सबके प्रयास से सबका विकास हो, उसके ऊपर भी हम लोग प्रकाश डालें। एक सवाल और रह गया है, कहीं न कहीं जो है कि विपक्ष कह रहा है, विपक्ष इंडिया गठबंधन का कहना है कि जो है कि ये आप चुनाव पे मुद्दे जो लेके आए हैं, क्या इस बार जो है 10 साल तो जनता जो है भरोसा कर चुका है, इस बार क्या एक बार और अगर सरकार बनती हो तो क्या जो है कि बेरोजगारी को लेके विपक्ष वार कर रहा है, बेरोजगारी इस बार जो है कि क्या रह जाएगी अधूरा कि बेरोजगारी कुछ पूरा होगा?
देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बेरोज़गारी की समस्या एक सरकार की समस्या नहीं है, समाज की समस्या है। किसी भी देश में आप सरकार से ये उपेक्षा करें कि सब बेरोज़गारी को हटा दे, वो गलत होगा। इसीलिए समाज को जुड़ना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को जुड़ना पड़ेगा, सरकार का भी उसमें अनुपात है। इसीलिए मैं समझता हूँ, एक शब्द मैंने यूज़ किया, अंग्रेज़ी का शब्द है होल ऑफ नेशन। कैसे हम लोग तीनों लोग मिल के काम करें, सरकार रहे, समाज रहे और उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी रहे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग इसमें सिर्फ किसी सरकार को, कोई भी सरकार हो, उसे दोषी न ठहराएं। हम लोग को अपने आप में देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के एकात्मता के साथ अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। यही मेरा लक्ष्य है। इसमें दूरगामी सोच है, ये 1-2 साल का सवाल नहीं है, तो 5-10 साल लगेंगे, लेकिन शुरुआत हो गई है। मैंने 7,500 रोज़गार अपने ही दिए हैं अपने क्षेत्र में। मेरा पूरा विश्वास है, यदि आप लोग मुझे सांसद बना के भेजते हैं तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था देवरिया के सांसद, भावी सांसद जो है शशांक मणि त्रिपाठी जी से, और इनसे कुछ सवालों का जो है कि जवाब लिया गया है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।